चलिए जानते हैं आज की सेलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ में एसबीआई की कैसे खुली फर्जी ब्रांच, जानिए कहानी। लाखों रुपए लेकर स्पेशल चाय चुने, फेक नियुक्ति पत्र दिया, कर्मचारी बोले गहने बेचे कर्जा लिया। 2013 में एक मूवी रिलीज हुई थी स्पेशल 26। अक्षय कुमार अभिनीत इस मूवी में फर्जी सीबीआई और इनकम टैक्स अफसर बनकर लोगों से ठगी की जाती थी। छत्तीसगढ़ के शक्ति में शातिर ठगों ने एसबीआई की फर्जी ब्रांच खोली और फ्रॉड के लिए स्पेशल चाय चुने। ब्रांच में कर्मचारियों को नौकरी दी गई। इससे पहले बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई और ऑफर लेटर जारी किया गया। इसके लिए उनसे लाखों रुपए भी लिए गए। लोगों के खाते खुलवाकर ठगी की बड़ी साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही मामला खुल गया। फिलहाल कथित बैंक का मैनेजर पंकज भाग निकला है। पुलिस ने इस मामले में पंकज, रेखा साहू, मनधीर दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहां से मिले कंप्यूटर सहित अन्य कागजात जब्त कर लिए हैं। मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम सपोरा का है। छत्तीसगढ़ में बुकिंग सोनी ने लूटे थे 5 करोड़ के गहने। झारखंड के इनामी भाइयों ने मामा गर्लफ्रेंड संग मिलकर रची साजिश, दिल्ली से पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 5 करोड़ के जेवरात और 7 लाख कैश लूट मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के बुकिंग सोनी गिरोह ने लूट के कुछ गहने एक ज्वेलर्स को बेचे और बाकी गला दिए थे। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। रात के अंधेरे में जुआ सट्टा का खेल। बिलासपुर में नोट फेंक कर दांव लगाते दिखे। दुर्ग में जुआ खेलते पार्षद पत्रकार समेत 16 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है। जुआरियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रात के अंधेरे में 100 से लेकर 500 के नोट फेंक कर हजारों का दांव लगा रहे थे। मामला मस्तूरी थाना इलाके का है। इधर दुर्ग जिले के सीएसपी ने 3 थानों की पुलिस, जामुल छावनी और खुर्सीपार के टीआई और टीम के साथ जुआ की फर पर छापेमारी की। भिलाई 3 में पुलिस ने पार्षद और पत्रकार समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में फिर क्रिकेट खेलते दिखेंगे सचिन तेंदुलकर। नई लीग आईएमएल T20 खेलेगी इंडिया। ऑस्ट्रेलिया समेत 6 टीमें। मुंबई और लखनऊ में भी मुकाबले। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जल्द मैदान में वापसी करेंगे। एक नई लीग आईएमएल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में वे इंडिया के लिए कप्तानी करेंगे। इस लीग के मुकाबले लखनऊ और मुंबई के साथ ही रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी होंगे। इसके पहले रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले भी रायपुर में हुए थे। इस सीरीज में 2 बार खिताब सचिन की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स जीत चुकी है। अब इस बार आईएमएल में सचिन समेत कई पुराने दिग्गज रायपुर के मैदान में खेलते दिखेंगे। बिजली गिरने से 12 साल के लड़के की मौत। दंतेवाड़ा में 2 बच्चियां घायल। बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे तीनों। दंतेवाड़ा के कौरा गांव में बिजली गिरने से 12 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां घायल है। दोनों का इलाज जारी है। तीनों गाय चराने गए थे। बारिश होने पर तीनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे, तभी अचानक बिजली की चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। 20 अक्टूबर तक मानसून की पूरी तरह से विदा हो जाएगा। मानसून की विदाई के साथ ही हवा की दिशा बदलेगी और उत्तर पूर्वी हवा की एंट्री के साथ अक्टूबर महीने के अंतिम दिनों में तापमान में गिरावट का दौर जारी होगा और रात में ठंड बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में सेना की भीष्म की एंट्री। कलेक्टर एसएसपी ने किया स्वागत। रायपुर में 5-6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी। देख सकेंगे आधुनिक हथियार, जवानों के स्टैंड। रायपुर में भारतीय सेना की टीम T90 भीष्म टैंक लेकर दाखिल हुई। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह ने टैंक पर फूल चढ़ाकर सेना का स्वागत किया। अफसरों ने तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता जय के नारे भी लगाए। दरअसल 5 से 6 अक्टूबर को रायपुर में सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस प्रदर्शनी में मध्य भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य अफसर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मंजूरी। डीआईजी के पोस्ट पर एनआईए में सेवाएं देंगे डी श्रवण। कई जिलों में रहे हैं एसपी। छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस डी श्रवण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। 2008 बैच के आईपीएस श्रवण 5 साल तक एनआईए में डीआईजी के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति की अनुमति मिल गई है। कांग्रेस न्याय यात्रा। भाषण के दौरान महंत भूले बैज का नाम। पूर्व सीएम पीसीसी चीफ दिखे मोबाइल में बिजी। सीएम साहब बोले समय यात्रा निकालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन हो गया है। यात्रा के जरिए कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर शासन सरकार को टारगेट किया। यात्रा के पहले दिन अलग थलग पड़े कांग्रेसी समापन समारोह के दिन सचिन पायलट और राष्ट्रीय नेताओं के सामने एकजुट दिखे। मंच से भाषण के दौरान जहां चरणदास महंत दीपक बैज का नाम भूल गए, वहीं इस दौरान भूपेश बघेल और दीपक बैज मोबाइल चलाते नजर आए। भाजपा ने न्याय यात्रा पर तंज कसा है।
सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं बल्कि समय यात्रा निकालनी चाहिए। 27 सितंबर को बलौदा बाजार के गिरौदपुरी से शुरू हुई यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में खत्म हुई है। करोड़ों का ठग गिरफ्तार, महंगे शौक पाले, लग्जरी घर बनवाया, महंगी गाड़ी खरीदी, फ्लाइट से सफर, 600 सिम और 500 बैंक खाते मिले। रायपुर में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में से कई ने खुद कॉल कर लोगों से साइबर ठगी की, तो वहीं कुछ आरोपियों ने ठगों को बैंक अकाउंट और सिम प्रोवाइड करवाया, जिसके लिए इन्होंने मोटी रकम भी ली। ठगी के पैसों से आरोपियों ने खूब ऐश किया है। भिलाई के पचपेरी से पकड़ाए गए ठग प्रेम चंद्राकर ने ठगी के पैसों से लग्जरी घर बनवाया, महंगी कार खरीदी। शौक पूरा करने के लिए वो हर जगह फ्लाइट से यात्रा करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से महंगे मोबाइल भी बरामद किए हैं। कांटों पर झूठी कन्या देती है बस्टर दशहरा की अनुमति, नहीं होता रावण दहन। जानिए क्या है 616 साल पुरानी परंपरा का पूरी कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बस्टर दशहरा 2 वजहों से खास और अलग है। पहला, ये 75 दिनों तक चलता है। दूसरा, इसमें रावण दहन नहीं होता बल्कि रथ यात्रा की परिक्रमा होती है। हर साल पाट यात्रा विधान से रथ में बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है। इस दौरान रथ घुमाए जाते हैं, रथ की चोरी भी हो जाती है। इस बीच तमाम रस्में चलती रहती हैं। इसके बाद मुड़िया दरबार और फिर देवी विदाई के बाद दशहरा का समापन होता है। यह परंपरा करीब 6 से 16 सालों से चली आ रही है। नक्सलियों की जासूसी करने वाले की कहानी, बोला पुलिस ने कहा सरेंडर कराओ, नौकरी देंगे। एक्सपोज हुआ तो साथ छोड़ा, अब मौत का डर। मैंने नक्सलियों के लिए काम किया, फिर फोर्स के साथ जुड़ा। मुझसे वादा किया गया कि नक्सलियों का सरेंडर कराओ, पुलिस में नौकरी देंगे। मैंने कई नक्सलियों को पकड़वाया, अब नक्सली मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। मैं उनके और पुलिस के बीच में पिस रहा हूं। यह कहना है राजेश हुसैंडी, बदला हुआ नाम का। वह और बस्तर राजनांदगांव के नक्सल पीड़ित करीब 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे थे। नक्सलियों ने किसी के पिता तो किसी के भाई को मार दिया था। सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। दुर्ग में ड्राई डे पर जमकर बिकी शराब, स्टिंग। बार संचालकों ने अधिक रेट पर बेची। एक बियर 400 की, विस्की में 500 तक मुनाफा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गांधी जयंती यानी ड्राई डे के दिन होटल बार में अधिक रेट पर जमकर शराब बेची गई। दैनिक भास्कर की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर इसे कैमरे में कैद किया। वहीं जब अवैध तरीके से शराब की बिक्री का वीडियो दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को भेजा गया तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल दैनिक भास्कर की टीम जब बुधवार दोपहर 3 बजे सुपेला थाना क्षेत्र की GI रोड के किनारे स्थित होटल लोटस पहुंची तो वहां होटल खुला मिला, लेकिन बार बंद था। गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि होटल के बगल से अंदर जाने वाले गेट के पास शराब मिल जाएगी। वहां 2-3 लड़के शराब की पेटी लेकर बैठे थे। वे ड्राई डे पर 100 से 500 रुपये प्रति बोतल के मुनाफे पर शराब बेच रहे थे। उनसे बियर का रेट पूछा गया तो बताया कि एक बियर की कीमत 400 से 420 रुपये होना बताया। विस्की भी हर बोतल 300 से 400 रुपये अधिक दर पर बेची गई। पैसे देने पर एक ग्राहक को पेपर पर लपेट कर शराब दी गई। नाजायज संतान भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। ग्रेजुएटी में पहली तो नामांकन फॉर्म में था दूसरी पत्नी का नाम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अहम फैसला दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी मृतक का नाजायज बेटा हो, फिर भी वह अनुकंपा के लिए हकदार होगा। कोर्ट ने SCCL को 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी करने भी कहा है। दरअसल सुभाष ब्लॉक निवासी मुन्नी राम कुर्रे SCCL में आर्म गार्ड के पद पर कार्यरत थे। 25 मार्च 2004 को उनकी मौत हो गई थी। कोरबा की SCCL गेवरा खदान में बड़ा हादसा, 80 फीट नीचे खाई में गिरा डंपर। ऑपरेटर को कांच तोड़कर निकाला गया, सीने पर गंभीर चोट। कोरबा के SCCL गेवरा खदान में बुधवार रात 3:15 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक 240 टन डंपर फिसलकर 70-80 फीट नीचे खदान में जा गिरा। घटना के बाद डंपर ब्लास्ट हो गया। वाहन में फंसे ड्राइवर को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में कुचेना निवासी डंपर ऑपरेटर पुष्पराज उम्र 56 वर्ष को सीने और हाथ में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद सहकर्मियों ने तुरंत घायल ऑपरेटर को प्राथमिक उपचार के लिए SCCL के विभागीय NCH अस्पताल गेवरा में भर्ती कराया गया है। सुरक्षाकर्मी का आरोप, उन्हें हटाने चित्रकूट MLA ने लिए 10 लाख। विनायक गोयल के चैम्बर पहुंचकर पूछा आपने ऐसा क्यों किया। विधायक बोले आरोप गलत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के गार्ड्स का आरोप है कि नई संस्था भी आई उन्हें काम से निकाल दिया है। संस्था के सुपरवाइजर ने उनसे कहा कि MLA भी उनकी जेब में है। 10 लाख रुपए में उन्हें खरीद लिया गया है, इसलिए वे इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। अब मेडिकल कॉलेज के गार्ड्स सीधे MLA के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपने हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया।